हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम। एक हॉकी बॉल है जिसका कि मास 200 ग्राम दिया हुआ है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है। अब जब ये ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है। अब ये इट इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक। अब इसी बॉल को एक हॉकी स्टिक से रिटर्न किया जाता है। ठीक है, धक्का मारा जाता है और जब ये रिटर्न होता है तो ओरिजिनल पाथ में ही रिटर्न होता है। और कितने वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो एक हॉकी बॉल ले लो। ठीक है, पहले ये ट्रेवल कर रहा था 10 मीटर पर सेकंड से। अब जब इसे वापस धक्का मारा जाता है तो ये उसी पाथ में रिटर्न भी होता है, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन डाटा है, तो मास इक्वल्स टू दिया हुआ है 200 ग्राम। तो आप इसे क्या करोगे ना, केजी में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 केजी हो जाएगा। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका? इनिशियल वेलोसिटी अगर बात करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू v1 जो है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब अगर फाइनल की बात करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका? फाइनल वेलोसिटी v2 है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड है। सिंस दोनों ही डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो अगर इसे आप पॉजिटिव मानते हो तो इसे आप नेगेटिव लेके चलो। ठीक है। तो अब इतने हिसाब से क्या करना है आपको कि इनिशियल वेलोसिटी जो है उसके लिए आप निकालोगे इनिशियल मोमेंटम। ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम को हम लोग ले लेते हैं p1। क्या हो जाएगा? mv1। ओके। सो p1 इक्वल्स टू mv1। m कितना है? 0.2। v1 कितना है आपका? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 से कर दिए, ये आपका हो जाएगा 2 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है। वैसे ही इसके हिसाब से जब फाइनल वेलोसिटी आएगा आपका तो p2 आएगा। तो p2 कितना हो जाएगा? m v2 जो आपका बन जाता है 0.2 इंटू v2 कितना है आपका? 5। तो यहाँ पे 5 कर दो, ये हो जाएगा आपका डिवाइड बाय 10। ठीक है। ये 5 टू जा 10, 2 2 कैंसिल, ये आएगा 1 केजी मीटर पर सेकेंड। ये आपका मिल गया P2। सिंस ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मैं इसको यहाँ पे माइनस लगा सकता हूँ। ठीक है। तो ये आपका जो मोमेंटम आएगा वो आएगा माइनस में। अब कहानी है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। देखो ध्यान देना, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आप एक काम करो, सबसे पहले ना कि मोमेंटम का चेंज क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। तो इसे आप देख सकते हो P2 माइनस P1। ठीक है, यही है आपका चेंज इन मोमेंटम। क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो P2 कितना निकाला आपने? -1। P1 कितना है आपका? -2। क्या हो जाएगा आपका? -3 केजी मीटर पर सेकेंड। अब जो ये पार्ट माइनस आया है, इसको क्या करना है? तो देखो, मैग्नीट्यूड बोल रहा है, तो जब भी मैग्नीट्यूड की बात होती है ना, तो आप वहां से माइनस प्लस सब गायब कर दो। तो आपका बन जाता है P2 माइनस P1। इसका आप अगर मॉड लगाते हो, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये मिल जाता है आपका 3 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है।